अगर आपने भी लोन लेकर बहुत सारा लॉस कर लिया है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना लॉस किस तरह रिकवर कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर आपने अमल करना है। सबसे पहले 2 पॉइंट आप ये समझ लें कि आपने टारगेट बनाना है, प्रॉफिट का भी लॉस का भी। मैंने अब यहाँ पे बना लिया है। आज का इस वीडियो में जो टारगेट हमारा है वो ये है कि अब देखिए हमारा कैपिटल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तकरीबन $4700 हमारे पास है। टारगेट जो बनाएंगे ना वो हमारा टारगेट ये होगा, यहाँ पे अगर हमारा $500 भी प्रॉफिट हो जाता है हमने मार्केट को लीव कर देना। मेरा ये टारगेट बन गया। इस तरह आपने भी बनाना अपने कैपिटल के हिसाब से जब आप लॉस रिकवर कर रहे होंगे। और मैं आपको ये अपना ज़ाती मशवरा दूंगा वो ये कि आपका अपना कैपिटल जो होना चाहिए वो थोड़ा सा बिग होना चाहिए, $200-300 इतना होना चाहिए ताकि आप अपना टारगेट भी अच्छा बना सकें, आपकी इमोशन भी अच्छी हैं और आप अपने आप को प्रॉफिटेबल भी कर सकें। अब यहाँ पे इंशाल्लाह आपको पहला टारगेट हमारा सेट हो गया। दूसरी यहाँ पे एक मार्केट को अब हम रीड करते हैं। यहाँ पे मार्केट देखते हैं मार्केट कौन से चल रही है। अब यहाँ पे देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे ओवरऑल क्या अप ट्रेंड था। यहाँ पे देखिए ये अप ट्रेंड था ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने अब यहाँ पे भी टच दिया है, यहाँ पे भी टच दिया है और यहाँ पे टच देकर यहाँ पे रिटेस्ट समझ लें, ये रिटेस्ट हुआ है। अब मार्केट क्या यहाँ पे रिटेस्ट होकर ना, यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा एक रिटेस्ट हुआ, ये इसको रिटेस्ट कह सकते हैं। अब उसके बाद क्या मार्केट एक साइड में चली गई है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट अगर नीचे को ब्रेकआउट करती है हम यहाँ पे उसके साथ चलेंगे। अब यहाँ पे ये कि मार्केट अगर यहाँ पे नीचे क्लोज देती है फिर हम उसी के साथ चलेंगे। अगर यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट करती है तो फिर हम उसी के साथ चलेंगे। यानी हम ये नहीं कि अब उसी के साथ ट्रेड ले लेंगे, अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम कन्फर्मेशन ढूंढेंगे। अब मिसाल ने यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, अब ये नहीं कि हमने यहाँ पे आपकी ट्रेड ले लेनी है, हर किसी इस तरह नहीं है। हमने प्रेशर देखना है, अगर हमें बायर का प्रेशर नजर आया फिर हम आपके लिए जाएंगे, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं लेनी। ठीक हो गया। ये चीज़ें आपने समझनी होती है कि आपने मुकम्मल क्या है कि आपने मुकम्मल जो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेनी होती है। अभी हमारी क्या कि यहाँ पे एक साइड में मार्केट चल रही है, अभी हम इसमें कुछ भी ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक हो गया। अभी हम सिर्फ इसमें एनालिसिस करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी हम सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, अभी हम यहाँ पे लाइव ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है कि हमारी ये साइड में मार्केट है, अब इसके अंदर हम कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। अब जब मार्केट ऊपर या नीचे ब्रेकआउट करती है फिर उसी हिसाब से कन्फर्मेशन के साथ हम ट्रेड लेंगे और इंशाल्लाह हम अपने आप को प्रॉफिटेबल करेंगे। और देखिए ये जो चीज़ होती है ना, ये आपने समझनी होती है। टारगेट बनाना है, आज हमारा टारगेट कितना है, हमारा टारगेट है $500। हमने प्रॉफिट कर लिया, हमने मार्केट को लीव कर देना। अगर हमारा खुदा ना खासा लॉस हो जाता है तो फिर हमारा क्या है कि टारगेट में $150 या $200 हमारा लॉस हो गया तो हमने मार्केट को लीव कर देना। यानी 3x मैंने किया हुआ है कि लॉस, यानी अब मिसाल है कि $150 मेरा लॉस होता है, इसके 3 यानी हम 150 यानी $450 यानी $500 करीब हमारा प्रॉफिट हो गया, हमने मार्केट को लीव कर देना। अगर हमारा 150 लॉस हो गया हमने मार्केट को लीव कर देना है। ये 2 टारगेट मैंने बनाया है और मैंने मार्केट को रीड कर रहा हूँ। अब मार्केट क्या अप ट्रेंड थी, अब यहाँ पे क्या साइड में हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही जहाँ पे भी ब्रेकआउट होता है वहाँ पे कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड ले लेंगे। अभी आप हमारा प्रॉफिट देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे 0 to 0 चल रहा है। तो इंशाल्लाह आपके सामने यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे इंशाल्लाह। आज हम अपने टारगेट के साथ चलेंगे। अगर हमारा लॉस का भी हिट होता है मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि लॉस का हो गया आप लीव कर दें। अगर प्रॉफिट का होता है तो प्रॉफिट का भी मैं आपको बता दूंगा, हमारा प्रॉफिट का टारगेट हिट हो गया आप मार्केट को लीव कर दें। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या अभी यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट कर रही है। देखिए आपके सामने ये जो हमारी साइडवे मार्केट है ना, साइडवे मार्केट में ऊपर क्या मार्केट का भी प्रेशर के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे ये दरमियान में यहाँ पे क्लोज देती है ना फिर हम यहाँ पे आपकी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी ट्रेड होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऊपर जो टारगेट है ना वो भी मार्केट को ऊपर है। यहाँ पे एक मैं ट्रेड ले रहा हूँ, बहुत ही परफेक्ट एंट्री होगी। अब ये रिटेस्ट हुआ है, ये ट्रेड हमारी बननी ग्रीन की ही है, ये आप लिख लें बात। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने नीचे से रिटेस्ट किया, इसलिए मार्केट दोबारा नीचे आई है, यहाँ तक आई है, लेकिन इंशाल्लाह ये बनेगी ग्रीन ही, ये शॉर्ट है। क्योंकि मार्केट जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो यहाँ पे, क्योंकि ये जो साइड में मार्केट हुई है अब इससे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे उसने क्लोज दिया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो मार्केट के यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट जाएगी ऊपर और इंशाल्लाह वहाँ पे जाएगी। अभी देखिए ग्रीन ही बनेगी, यहाँ पे ये रेड बनेगी नहीं। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी परफेक्ट एंट्री हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिन्होंने बाय की ट्रेड ली होगी वो भी अपने आप को इजीली प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा टारगेट है नेक्स्ट जो हमें नजर आ रहा है, मार्केट ने उसको फिल करने के लिए लाजमी वहाँ पे जाएगी। देखिए आपके सामने ये होता है एक रियल नॉलेज। इस तरह आप भी क्या अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, एक अच्छा नॉलेज गेन करके। ठीक, इस तरह आप अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड जो है ना विन हो गई है जी। अब यहाँ पे हम नए चार्ट के ऊपर आ गए। ये देखिए हमारे पास एक नया चार्ट ओपन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या, यहाँ पे ये जो 2 डबल टॉप बनाकर ना मार्केट नीचे आई हुई है। तो यहाँ पे एक टच दिया, ये टच है, उसके बाद ये टच है, 2 टच देकर मार्केट नीचे आई है। और यहाँ पे क्या है एक डाउन ट्रेंड में थी और यहाँ पे अब रेंज हो गई है, तो ये रेंज मार्केट चल रही है।
अब देखिए ये बहुत ही कमाल का प्रेशर है, ये देखिए बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना और नेक्स्ट ट्रेड हमारे यहाँ पे बन सकती थी, तो यहाँ पे विन भी हो सकती है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे देखते हैं, अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं मार्केट का, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही कमाल की हमारे यहाँ पे एंट्री हो रही है। अब अगर क्या कि इस पोजीशन के ऊपर ये जो कैंडल बन रही है, अगर ये ग्रीन बनती है, क्योंकि ये सिर्फ महज लॉस करवाने के लिए लोगों को क्या है कि ऊपर जा रही है, अदरवाइज यहाँ पे बननी डाउन की ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया, अब नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हम मार्केट को ट्रैप करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड हमारी बहुत कमाल की है, ये समझ लें कि हमारी MTG और MTG की स्ट्रेटेजी वाली हम पहले ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पे हमारी ये बिल्कुल क्या है कि परफेक्ट एंट्री है, क्योंकि यहाँ पे बननी ये भी रेड ही चाहिए थी, ये जो ग्रीन बनी है ना ये भी रेड ही बननी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट ने सिर्फ लोगों को लॉस करवाने के लिए, क्योंकि अक्सर लोगों ने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ली थी, सिर्फ उनको लॉस करवाने के लिए यहाँ पे ग्रीन की बना दिया है। और अगर हम वहाँ पे अगर ट्रेड ली होती इस कैंडल के ऊपर, फिर हमने MTG लेनी थी, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली और मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया। अब यहाँ पे हमने मार्केट को ट्रैप करके यहाँ पे एक बहुत कमाल की परफेक्ट एंट्री ली है, ये होती है परफेक्ट एंट्री। इसमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा सेफ खेलते हैं कि हम एक जो स्ट्रैटेजी हमारी बनी हुई है, जैसा कि बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद डाउन की ट्रेड बनती है, और वहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं बनी, क्योंकि हमने वहाँ पे ट्रेड ली नहीं। समझ लें कि हमने वहाँ पे ट्रेड ली नहीं है। क्यों नहीं ली? क्योंकि यहाँ पे लॉस भी हो सकती है। अब जब वो ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि हमें पता था कि वो रेड बननी है, लेकिन वो ग्रीन बन गई, वहाँ पे अक्सर लोग क्या है कि वो डाउन की सोच रहे थे, इसलिए क्या कि हमने नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर हमने ट्रेड लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको प्रॉफिटेबल कर लिया। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ट्रेड क्या विन हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे ये पहली ट्रेड भी हमारी विन नहीं होनी थी, जो कि ग्रीन बनी हुई है, लेकिन वो लॉस सिर्फ मार्केट ने उनको लॉस करवाया, सिर्फ मार्केट ने उनको लॉस करवाया और हमने यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आपने मार्केट के साथ किस तरह खेलना है। यानी मार्केट क्या है कि लोगों के माइंडसेट के हिसाब से चल रही होती है। अब यहाँ पे अक्सर लोग क्या थे, अक्सर लोग यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले रहे थे, और मैं भी होता था यहाँ पे मैंने डाउन की ही ट्रेड लेनी थी, क्योंकि बहुत अच्छा प्रेशर बना होता है यहाँ पे। इसके अंदर लास्ट एफर्ट बहुत कमाल की नजर आई थी, मैंने यहाँ पे डाउन की ही ट्रेड लेनी थी। तो मैंने आपको कहा कि लॉस हो जाता, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। अब यहाँ पे अगर लॉस हो भी जाता हमारा, यहाँ पे ये देखिए, अगर ये कहना हमारी लॉस हो भी जाती है, MTG हमारा विन हो जाना था। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे हमने ट्रेड ली ही नहीं है, हम क्या है कि यहाँ पे हमने ट्रेड ली ही नहीं है, हमने सिर्फ एनालिसिस करने के लिए कि यहाँ पे ट्रेड अगर विन होती है तो फिर हम नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेंगे, अगर यहाँ पे लॉस होती है तो फिर हमारी एक नेक्स्ट हमारी कन्फर्मेशन हो जाएगी, यानी 2-3 कन्फर्मेशन हो जाएगी। एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, दूसरा ये कि यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया, नेक्स्ट डाउन की बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर भी सेलर का है, तो यहाँ पे एक सेलर की ट्रेड बढ़नी है, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। इस तरह आप भी मार्केट के साथ खेल सकते हैं और अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम देखते हैं अपना प्रॉफिट कितना हो गया, उसी हिसाब से हम अपनी कैपिटल को क्या कि हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी हमारा जो प्रॉफिट हो चुका है वो $161 हो गया। अब हम यहाँ पे देखिए 161 हम प्रॉफिट में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, 150 ले जाते हैं, यहाँ पे हम 150 कर लेते हैं। जी अब हम यहाँ पे इस मार्केट के अंदर आ गए। अब हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखिए मार्केट यहाँ पे क्या है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड है, फिर अप ट्रेंड यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे देखिए अगर आप अभी जो कंडीशन देख रहे हैं मार्केट की, ये एक बहुत रेजिस्टेंस के ऊपर है, ये देख सकते हैं आपके सामने, ये हमारा ना ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट चल रही है। ये अभी क्या है, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट है, अभी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, फिर उसी हिसाब से हम डाउन की या आपकी ट्रेड लेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, तो आपको ये चार्ट को तो समझ आ गया ना कि ये सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, और यहाँ पे पहले अप ट्रेंड है, यानी हमने डाउन की ट्रेड लेने से बचना है, लेकिन अगर मिल गई तो हमें ट्रेड ले लेनी है। और दूसरा ये कि ये सपोर्ट के ऊपर है, तो अगर सपोर्ट के ऊपर कोई अच्छी स्ट्रेटेजी मिलती है, फिर उसी हिसाब से हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये क्या सपोर्ट है, और सपोर्ट के अंदर ये देखिए कि हमारा क्या है कि रेड हैमर बना हुआ है, ठीक हो गया, रेड हैमर है, और यहाँ पे क्या है कि उसका ऊपर ब्रेकआउट कार्ड आप देखें लास्ट एफर्ट उसकी भी नजर आ रही है। और ये देखें इस कैंडल के अंदर हमें कितना बहुत कमाल का अच्छा सेलर नजर आ रहा है, बहुत ही कमाल का सेलर। अब अगर ये और थोड़ी सी नीचे आ जाती है, ये रेड बना देती है, तो नेक्स्ट ट्रेड हमारी डेफिनेटली बन रही है। आपके सामने आपको पता कि यहाँ पे प्रेशर कितना कमाल का नजर आ रहा है। देखिए डाउन की ट्रेड बन गई हमारी, यहाँ पे मैं डाउन दे रहा हूँ, ये है लास्ट एफर्ट, इसे कहते हैं लास्ट एफर्ट। यहाँ पे देखेंगे आप इस कैंडल की तरफ कितने ही कमाल की यहाँ से मार्केट क्या नीचे आई है लास्ट एफर्ट के अंदर। अब ये देखिए मार्केट ऊपर जा भी रही है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी कैंडल जो थी ना ये भी ऊपर गई थी, लेकिन लास्ट में आकर नीचे ही क्रॉस दिया। अब ये जो क्रॉस देगी इंशाल्लाह ये भी नीचे ही देगी, परेशान आपने नहीं होना। जब आपका एनालिसिस अच्छा होता है और आपका जब मार्केट देखने का नज़रिया अच्छा होता है, तो फिर आप बहुत कमाल का अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये क्या हुआ, यहाँ पे इसके अंदर लास्ट एफर्ट थी और बहुत कमाल की थी, यहाँ से मार्केट नीचे आई है और बहुत कमाल की यहाँ पे उसने क्रॉस दिया है, इसलिए यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड लिया है
और ये देखिए आपके सामने इसमें देखिए ये मार्केट ये भी ऊपर गई थी, हालांकि गई ये भी ऊपर ही है, लेकिन इसके अंदर भी प्रेशर सेलर का ही है क्योंकि सेलर एक्टिव है। इस कैनल ने हमें बताया कि सेलर एक्टिव है, ये जो कैनल थी ना इसने हमें बताया कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, इसलिए हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ली है और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए आपके सामने हमारा ये प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यानी शेयर कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारा प्रॉफिट हो चुका है तकरीबन 299, तकरीबन $300 प्रॉफिट हो चुका है। अब क्या कि $300 प्रॉफिट हो चुका है, अब हम अपना थोड़ा सा रिस्क और बढ़ा देते हैं, यानी हमारा जो ट्रेड लेने का प्रॉफिट है यानी वो और बढ़ा देते हैं। अब 150 है, अब हम इसको 200 कर देते हैं जी। अब यहाँ पे क्या कि ये 200 हमारा यानी रिस्क हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो कैनल ना ये एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ठीक हो गया, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। और नीचे से देखेंगे ना मार्केट तो ये क्या अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में क्या कि यहाँ पे एक नीचे सपोर्ट के ऊपर एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, एक सपोर्ट के ऊपर इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। अब ये इसकी कन्फर्मेशन भी हो रही है, ये देखिए ये कन्फर्मेशन इसकी हो रही है। अब अगर क्या ये यहाँ तक क्लोज नहीं देती, यहाँ तक क्लोज नहीं देती, ये जो गैप है इसको फिल नहीं करती, यहाँ पे इसके दरमियान यहाँ पे क्लोज देती है, दरमियान के अंदर क्लोज देती है, तो फिर हम यहाँ पे एक जो ट्रेड है वो डाउन की ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक रिवर्सल की वैसे ट्रेड बन सकती है अगर देखा जाए तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से जैसे लोग होंगे वो यहाँ पे अप के ही ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट ट्रेड को डाउन की ले रहा हूँ क्योंकि ये वहाँ जहाँ पे बहुत कमाल का प्रेशर और यहाँ पे ये एक डाउन की ट्रेड बनाएगी, यहाँ पे मार्केट ये डाउन की ट्रेड बनेगी एक जी। यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया डाउन की। अब ये ट्रेड मैंने क्यों डाउन की लिया है, देखिए यहाँ पे देखिए एक तो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है और इसके अंदर क्या किया ये बहुत ही बिग बनी है। अगर ये नॉर्मल दरमियान में यहाँ तक बनती तो फिर हम आपके लिए जाना था, क्योंकि नेक्स्ट जो टारगेट था मार्केट का यहाँ तक आने का था, क्योंकि यहाँ तक आने तक उसका गैप फिल करने के लिए मार्केट ने क्या करना था, एक ग्रीन कैनल और बना देनी थी। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे बहुत ही बिग बन गई कैनल ग्रीन की और यहाँ पे रिवर्सल के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लिया और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये ट्रेड है इंशाल्लाह विन ही होगी। बाकी आगे देखते हैं, अगर लॉस होता है तो फिर आगे हम आगे इसको रिकवर भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अपनी स्टडी के ऊपर यकीन है और बिलीव है अगर मेरा लॉस हो भी जाता तो मैं उसको बाद में रिकवर कर सकता हूँ। तो ये था आज का एनालिसिस, ये था आज का मार्केट को समझना कि किस तरह आपने मार्केट को समझा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप भी इस तरह मार्केट को एनालिसिस कर लेंगे, कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे बिग कैनल बन रही है, फेक ब्रेकआउट है, कहाँ पे फेक रिटेस्ट है, कहाँ पे फेक मार्केट आपको ट्रैप कर रही है, ये सब चीज़ें आपने क्या है कि आपने खुद ही एनालिसिस करनी है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अगर आप सीख लेंगे तो आप अपने आप को बहुत कमाल का प्रॉफिटेबल कर सकते हैं और इससे ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी और इस नॉलेज से ही आप एक प्रो ट्रेडर बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट तकरीबन क्या है कि 450 हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं क्लोज करते हैं मार्केट को, ताकि हमारा जो टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हो गया। अब हमें जरूरत नहीं है और ट्रेडिंग करने की, बस इतना ही बड़ा। ये देखिए हमने जो लाइन ड्रा की है इतना, अब देखिए उसके ऊपर ही मार्केट ने टच करके ऊपर चली गई है, क्योंकि वो एक लाइन अच्छी ड्रा हुई है, इसलिए हमने वहाँ पे क्या किया उसको भी ब्रेकआउट किया, मार्केट ने बहुत ऊपर गई और वहाँ पे देखिए रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया और आज का टारगेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और अगर किसी का भी कोई डाउट हो इस वीडियो को मतलब वो पूछ सकता है और आप मुझे ये काइंडली बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर लाएं। ओके, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।